आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव का। 2024 में फिर से क्या बीजेपी की सरकार आएगी? 2024 में क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के सितारे? क्या कहते हैं इनके कुंडली? क्या कहते हैं इनके भाग्य? आप सुनिए। देखिए, आप लोग बहुत ही रोचक से ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे कि भाई किसका सरकार बनेगी 2024 में। क्या विरोधी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के या बीजेपी को पस्त कर पाएंगे? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 17 सितंबर 1950 में 12:09 पर गुजरात के वडनगर में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। इनकी जो जन्म कुंडली है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की है। देखिए, वृश्चिक राशि में ही लग्न स्वगृही होकर के मंगल बैठा हुआ है। तो आप समझिए कितना प्रबल राजयोग है। और लग्नेश वृश्चिक का होकर के और नवमेश चंद्रमा जो है स्वगृही होकर के लग्न में बैठा है। तो आप समझिए कि मंगल इनका कभी भी अमंगल नहीं होने देगा। कितने भी विरोधी पार्टी इनके विपक्ष में रहे, विरोधी इनके पैर खींचते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का एक भी बाल बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रचंड है। अब आप समझिए कि अपने ही घर में शत्रु बाहर से आकर कैसे मार सकता है, किसी के ऊपर घात कर सकता है, किसी ठोस पहुंचा सकता है, लेकिन उसको परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए स्वगृही होकर के मंगल वृश्चिक का होकर के अपने घर में बैठा है प्रबल। और उसके साथ साथ देखिए, मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठने के बाद में लक्ष्मी महायोग भी बनता है। इसके साथ साथ प्रथम जो घर है, जो लग्नेश एक साथ बैठा है। उसके साथ साथ देखिए, ये बहुत ही साहसी पराक्रम के होंगे, ये बहुत ही धैर्यवान होंगे, भक्तिवान होंगे, भगवान शिव और हनुमान जी की बहुत बड़ी उपासक होंगे। तो इसलिए इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी जी के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति के जस्ट सामने दसम भाव में आप देखेंगे कि शनि के साथ शुक्र आमने सामने बैठे हुए हैं। तो आप समझिए एक लक्ष्मी महायोग है दोनों के संयोग से। उसके साथ साथ आपको हम चलते हैं एकादश भाव में। इनके एकादश भाव में जो है बुध, सूर्य और उसके साथ साथ केतु के साथ नेपच्यून जो है ग्रह बैठे हुए हैं। तो इससे प्रबल सूर्य बुध आदित्य राजयोग देते हैं। देखिए, इनके जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, जो कि आपको गिनाएंगे तो आप थक जाएंगे। ये कुंडली में इतने प्रबल राजयोग कहां से? बुध आदित्य योग, चंद्र और मंगल से धन लक्ष्मी महायोग, उसके साथ साथ गज केसरी योग और नीच राज भंग योग, राजयोग, राजा का योग। इनके जन्म कुंडली में जो है ज्योतिष के अनुसार पीएम मोदी पर मंगल की महादशा 29 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। ऐसे में मंगल और गुरु की आपस में मित्रता होने के चलते, गुरु और मंगल आपस में दोनों मित्र हैं, तो मित्रता होने के चलते 2024 में मोदी जी की सरकार बननी तय है। देखिए, इतना तो जरूर है कि 2015 और 2019 के मुकाबले 2024 में बहुत ही नाकों के चने चबाना पड़ जाएगा इनको। अपनी सीट को लाने के लिए, अपनी सरकार को लाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। उतनी बम्पर सीटों से जीतने की संभावनाएं तो बहुत कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए बीजेपी की सरकार आना बिल्कुल तय है। बीजेपी को पहले की तरह बड़ी जीत मिलना बहुत ही मुश्किल है, आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जून 2025 से मई 2026 तक मोदी जी की स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानियां आ सकती है, क्योंकि ग्रह चंद्रमा से मंगल की महादशा 2025-26 से आने वाला है। तो इसमें जो है मोदी जी की स्वास्थ्य पे बहुत ही घात पहुंचने वाला है। इनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए और काम को करना पड़ेगा। 2025-26 के बीच में 2024 मई या 27 जून 2025 के बीच में मोदी जी बहुत ही कड़े फैसले देश के हित में लाने वाले हैं। कुछ बड़े ही फैसले करेंगे देश के हित में। कुछ जो है ऐसे फैसले करेंगे कि जो लोग हैं अचंभित हो जाएंगे सोच करके। एक ऐसे हुआ जैसे 2020, 21 और 23 में जैसे मोदी जी ने किया था,
तो बीजेपी की सरकार तो आनी तय है, लेकिन 2015-19 के मुकाबले थोड़ी सी बहुत ही परेशानियां इनको आएगी और इतनी सीट बम्पर सीट लाने की संभावनाएं काफी कम है। और मोदी जी जो है 2024 में फिर से प्रधानमंत्री जी के सीट पर बैठेंगे। भगवान शंकर की महापूजा करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा करते हुए अपने बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं उतने ही आगे बढ़ते जाएं, तो भगवान की शंकर जी की कृपा से इनकी 2024 में आने की संभावनाएं बहुत है। जय माता दी, जय बजरंग बली।